आपको यह भी बताता हूं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे पकड़ी गई, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद चंदा चोरी का शक गहराया। देखिए, दावा है कि मई के महीने में आखिरी सप्ताह में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को चंदा चोरी का शक हुआ, और यह शक इसलिए हुआ क्योंकि यह नोटिस किया गया कि दान पेटी से जमा पैसा कम हो रहा है। 500 के नोटों की जो गड्डियां हैं उसकी संख्या कम हो रही है। एक दान पेटी में ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए का चढ़ावा आता था। लोगों को लगा कि यार ये तो पैसा कम दिख रहा है। जब शक हुआ तो नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। हिडन कैमरे में एक हफ्ते की फुटेज देखी तो पता चला कि गड़बड़ हो रही है। नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी रूम में लगे सीसीटीवी के सामने आके खड़े हो जाते थे कि सीसीटीवी के कैमरे में दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, और क्या हो रहा था वो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि हिडन कैमरा लग गया है, उसमें दिख गया। उनके बाकी साथी नोटों की गड्डी पार करके कपड़े में छुपा के उड़ जाते थे, लेके चले जाते थे। ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं होना एक बड़ी लापरवाही थी, जिस वजह से ये लोग धीरे धीरे उस कमरे से ही चोरी करने लगे थे जहां दान पेटियां खुलती थी, नोट छांटे जाते थे और गड्डी बनाई जाती थी। लेकिन हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। सवाल है बॉस, चंपत राय और बाकी लोग जो जिम्मेदारी लिए बैठे थे, उनको नहीं लग रहा था कि जब वहां पर गिनती हो रही है कैश की, तो जब वहां से कोई निकले तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ये तो बेसिक है, एलिमेंट्री है बॉस। मंदिर में कैश चढ़ावे की काउंटिंग में कितनी चतुराई से गड़बड़ी होती थी उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कितने शातिर तरीके से चंदे में मिला कैश ये लोग उड़ा रहे थे ताकि किसी को पता ना चल पाए, आप सुनिए। देखिए, मंदिर में जो भी कैश चढ़ावे के तौर पर आता था उसे काउंटिंग रूम में गड्डी बनाकर रखा जाता था। आरोप है कि काउंटिंग करने वाले कर्मचारी इन्हीं गड्डियों में खेल कर रहे थे। वो हर गड्डी में कुछ कैश एक्स्ट्रा लगा देते थे। मंदिर में जब इकट्ठा कैश की रकम नोट की जाती थी तो एक्स्ट्रा कैश की रकम को हटाकर रिकॉर्ड दर्ज कर लेते थे। फिर कैश की गड्डियां बैंक में जाने से पहले आरोपी एक्स्ट्रा कैश उस गड्डी से निकाल लेते थे। जब बैंक में पूरे कैश की गिनती होती थी तो मंदिर के कैश रिकॉर्ड और बैंक की काउंटिंग दोनों मैच हो जाती थी। मंदिर रिकॉर्ड और बैंक काउंटिंग में कोई मिसमैच ना होने की वजह से किसी को शक ही नहीं हो पाता था। आरोप है कि इस खेल में आरोपी अनुकल्प मिश्रा मेन प्लेयर था। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि वो ये गड़बड़ी अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए करता था। जांच के दौरान लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को करीब 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। तो जो मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा पाठशाला में हमने बताया था कि अचानक राम मंदिर में चढ़ावा जो है वो प्रति दर्शनार्थी या भक्त जो है, जो कभी 30 रुपए के आसपास होता था, वो गिर के 5 रुपया हो गया। ये क्या खेला हुआ, चढ़ावा कम हुआ या उसमें खेल हुआ, वही बात निकल के आ गई जो हमने पाठशाला में बताया था। और मैं आपको बताता हूं, ये लोग जो खेल कर रहे थे वो खेल दरअसल कर कैसे रहे थे, जरा इसको समझिए आप, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। औसत जो डेली डोनेशन आ रहा था, डेली चढ़ावा आ रहा था, वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 7 लाख रुपया। ये डेली का डोनेशन था। अब क्या करते थे ये लोग कि जैसे गड्डी बनी 10-10 हजार की, 10-10 हजार की गड्डी बनानी थी। 7 लाख रुपए में कितनी गड्डी बनेगी? 7 लाख के लिए ये बनेगी 70 गड्डी। 10-10 हजार की अगर बन रही है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 70 बननी चाहिए थी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इसमें खेला क्या करते थे कि ये लोग क्या 12-12 हजार की गड्डी बना देते थे कि गड्डी बनाए, ठीक है। अब उसमें 2000 एक्स्ट्रा लगा दिए ये लोग हर गड्डी में। अब बोले क्या कि ये तो 10 ही हजार की है, तो 70 की जगह कितनी गड्डी बनी? 58, और हर गड्डी पे 2000 रुपया का एक्स्ट्रा खेल। तो टोटल क्या हो गया? 1,16,000 रुपए प्रतिदिन ये लोग उड़ा रहे थे। 1,16,000 पर डे, यानी महीने का 30 लाख रुपया से ज्यादा। वो भी अब 7 लाख पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तब सोचिए, अब बाहर निकले तो वो जो ऊपर 2000 एक्स्ट्रा लगा है वो अपना निकाल लिए। ये एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि कैसे ये चोरी होती थी। ऊपर नीचे भी हो सकता है इसमें, कभी ज्यादा चढ़ावा है तो ज्यादा कर लिए, कम आया तो कम कर लिए। आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगातार चंदा चोरी से इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि ये आरोपी दान पेटी से जेवरात भी चुराने लगे, क्योंकि मुंह में खून लग चुका था। इनको तो लगा कि अरे हमको तो कोई पकड़ नहीं पा रहा, कोई है नहीं देखने वाला,
टिन्नू यादव से कौन पूछ लेगा, चंपत राय का खास। तो धीरे धीरे पैसे से, कैश से ये लोग जेवरात की तरफ गए। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के, कंगन, पैजनिया, ऐसे आभूषण भी चोरी करने लग गए। सबसे जरूरी बात कि आरोपी चोरी पहले करते थे और नोटों की गिनती, दानपेटी में मिले जेवरात का रिकॉर्ड बाद में दर्ज होता था। यानी कितना कैश जेवरात आ रहा है, यह रिकॉर्ड में चढ़ने से पहले ही सब हवा हो जाता था। चंदा चोरी में जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई, उसमें से कई लोग आपस में रिश्तेदार हैं। जो आरोपी चंदे की काउंटिंग में जुटे थे, उन्होंने इस काम में अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया। मतलब अगर आप एक तरह से देखेंगे तो राम भक्तों की आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोई चेकिंग नहीं, कोई ड्राइवर जो है वो वहां एकदम हीरो बना जा रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, चाबी उसके पास चली जा रही है, रिश्तेदार काम में लग रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। तमाशा बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया में जुड़े सभी कर्मचारी किसी न किसी के परिचित थे। जैसे चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को भी काम में लगा दिया। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को चंदा काउंटिंग के काम में लगा दिया। खुला खेल फर्रुखाबादी बॉस। इनको लग रहा था हमसे कौन पूछ लेगा। आज भी जब पूछ रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, तब जाके चंपत राय इस्तीफा दिए हैं, अनिल मिश्रा इस्तीफा दिए हैं। जरा भी अगर ये अंदर से इमोशन समझ पाते राम भक्तों की, तो डे 1 इस्तीफा दे देते। और ये लोग जो जा रहे हैं, ये इसको देखिए, टिन्नू यादव का, इसका बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, हाथ झाड़ते हुए जा रहे हैं। इसका बॉडी को देखिए, बॉडी लैंग्वेज। आपको लग रहा है कि इसको शर्म आ रही है? इतना बेशरम है ये लोग। भगवान का पैसा चुरा रहे हो जी तुम। चंदा चोरी के आरोप में फंसे लोगों के एक एक कांड अब सामने आ रहे हैं। ये लोग क्या क्या करते थे, एक एक डिटेल पता चल रही है। जैसे एक आरोपी है अविनाश शुक्ला। उनसे मूवमेंट की जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई उसके मूवमेंट की, तो खुलासा हुआ कि वो चढ़ावे की जो रकम चोरी कर रहा था, उसका एक हिस्सा वो उसी दिन बैंक में जमा भी करवा रहा था। बताइए, जैसे जैसे चंदा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी का पता चला है। 70 बार। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच मौजूद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एसआईटी को करीब 70 बार चोरी या उससे जुड़ी संदिग्ध एक्टिविटी सीसीटीवी में देखी। इन अहम सबूतों के बाद एसआईटी ने चंदा चोरी की पुष्टि की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चढ़ावे की गिनती के प्रबंधन में बड़ी गड़बड़ियां थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जानबूझकर लापरवाही बरती गई। यह भी खुलासा हुआ कि ट्रस्ट को बहुत पहले से ही चोरी का अंदेशा हो गया था। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट के लोगों ने बैंक के साथ बैठक में चंदा गिनने की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, एसओपी, वो बनाई थी। लेकिन चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया में इस एसओपी का पालन ही नहीं हुआ। आप सोचिए कि 2 साल पहले से क्या यह सब चल रहा था, यह सवाल उठ रहा है। और एसआईटी की टीम, आप सोचिए कि उसने कुछ दिन जांच की और उसको दिख गया सीसीटीवी में कि 70 बार गड़बड़ी हो रही है। ये जो लोग ऊपर बैठे थे, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि रैंडमली बीच बीच में चेक करें? और कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस्तीफा देने में इतना टाइम लग गया इनको। अगर ट्रस्ट को पहले ही शक हो गया था और चंदा चोरी की प्रक्रिया को भी बदला गया, तो फिर सवाल है कि इसका पालन क्यों नहीं करवाया गया? अगर शक हुआ तो सही से जांच क्यों नहीं कराई गई? चंदा चोरी को रोकने के लिए तो नए नियम बने थे, उसमें लापरवाही क्यों बरती गई? और सीसीटीवी वहां आरती उतारने के लिए रखे थे सीसीटीवी की, उसका फुटेज कौन देखेगा?